सदगुरु से यदि मंत्र दीक्षा हो जाए और मंत्र मिल जाए आपको तो जैसे ही बालक पैदा होता है और उसको साफ करके वो नर्स बालक को लेकर के माँ के पास जाती है, बालक को तुरंत दूध पिलाना पड़ता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी का प्रागट्य होता है, जन्माष्टमी के दिन हम रात में 12 बजे तक जगते हैं। ठाकुर जी के प्रागट्य के बाद ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान और स्नानादि करके ठाकुर का श्रृंगार करके तुरंत भोग। बालक को भी खिलाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, उस प्रसूता को भी बहुत भूख लगती। उसी तरह जब मंत्र दीक्षा देते हैं सदगुरु और मंत्र तुम्हें मिलता है, मंत्र तुम में अवतरित होता है यहां से, तो फिर मंत्र भूखा होता है। उस मंत्र को खिलाना बहुत जरूरी है। मंत्र को भूख लगती है। और क्या खिलाओगे? दृढ़ विश्वास के साथ तुम जो मंत्र जाप करते हो वही उसकी खुराक। इसलिए सदगुरु के द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करते हुए नियम पूर्वक मंत्र दीक्षा के पश्चात यदि रोज उस मंत्र का जाप नहीं करते, जो पुष्ट हो सकता था, प्रसन्न होकर तुम्हें जो भी इष्ट है वो इष्ट काम प्रदान कर सकता था, वो मंत्र कमजोर हो जाएगा, कमजोर रहेगा। यदि खिलाओगे नहीं, उसको खुराक न मिलेगी। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। कई लोग देखा देखी मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन फिर नियम पूर्वक उस मंत्रों का जप नहीं करते। देखा देखी ले लेते हैं, एक मन में संतोष होए कि भाई हमारे भी गुरु हैं, हमने दीक्षा लिया है, मंत्र तो ले लिया, लेकिन मंत्र भी पड़ा रहता है और ये भी पड़ा रहता है। मंत्र को भूख लगती है। दृढ़ विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ मंत्र का जाप, खिलाओ उसे, भोग लगाओ। ठाकुर जी का प्रागट्य होते ही अष्टमी के दिन पंचामृत स्नान और फिर भोग लगाना, आरती उतारना। और जितना मंत्र का जाप होगा, ये हनुमान चालीसा का बार बार पाठ, कि हम 108 हनुमान चालीसा का, 121 हनुमान चालीसा का पाठ उसका अनुष्ठान रखे हैं, या सुंदरकांड का पाठ का अनुष्ठान रखे हैं, या गायत्री मंत्र के जप का अनुष्ठान, अपने अपने इष्ट मंत्र के जप का अनुष्ठान, उससे जो मंत्र पुष्ट होता है, और पुष्ट ही नहीं, फिर मंत्र प्रसन्न होता है। मंत्र महाराज भगवान का मंत्र, उससे संबंधित यंत्र, सबका उपासना क्षेत्र में महत्व है। भूख लगनी चाहिए, जोरों की भूख लगे और फिर भोजन मिले। जोरों की भूख लगे तब मंत्र दीक्षा हो।
जोरों की भूख लगे, और तब कथा मिले। जोरों की भूख लगी हो, फिर वो उपदेश श्रवण का अवसर मिले। ज्ञान की भूख, जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा। मुक्ति के लिए भूख लगे, मुक्तुम इच्छा, दृढ़ मुमुक्षा। भूख लगनी चाहिए।